एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम हर संडे आपसे मिलेंगे और नए नए आर्टिस्ट के जर्नी के बारे में जानेंगे। तो आज मैं फिर से एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट आपके सामने ला रही हूँ, जो कि उन सभी लड़कियों के लिए, नए यंगस्टर के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। तो मैं लाना चाहूंगी मिस जया अरोरा जी को, जो कि दिल्ली से हैं और कलाकार आर्ट फाउंडेशन की को फाउंडर हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ मिसेस जया जी का। वेलकम करते हैं हम आर्टिस्ट जया जी का। नमस्ते जया जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत थैंक यू कि इस पेंडेमिक के टाइम में जहाँ पे हम लोग, मुझे लगता है हम 2 साल से नहीं मिले और जी इस ऑनलाइन मीडियम से हम लोग मिल रहे हैं और काफी बातें शेयर कर रहे हैं और जी होपफुली बहुत सारी ऐसे बातें जो हमने 2 साल से, कुछ होता है ना कि आर्टिस्ट के मन में वो बातें रहती हैं और वो किसी और आर्टिस्ट से करना चाहता है, तो बिल्कुल जरूर उन बातों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात है कि जैसा कि कोविड चल रहा है तो इसमें हम कुछ शो नहीं कर पा रहे या कहीं मिलना नहीं हो रहा है, कहीं जाना नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है हमें कि हम एक दूसरे से आई थिंक मतलब जो भी बातें हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं या इसके जरिए कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जया जी, कैसा चल रहा है आपका काम? बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। जिस हिसाब से हम टाइम ये चल रहा है पूरा, करीबन 2 साल होने वाले हैं इस प्रॉब्लम को हमारे साथ, तो बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। लेकिन अगर आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक आर्टिस्ट को एक टाइम चाहिए होता है जब वो बाहर की दुनिया से कट के काम करता है। तो ये जो जी पेंडेमिक का टाइम था, बीच बीच में लॉकडाउन लग रहा है या ऐसा था कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं या अभी जैसे हम लोग शोज नहीं कर सकते हैं, तो हम उस टाइम को मुझे लगता है, जहां तक जितने भी आर्टिस्ट से मैं भी बात कर रही हूँ, उन्होंने उसका यूज किया है। क्योंकि आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, शोज में आपको नहीं जाना है, तो आप अपने इस टाइम को अपने प्रॉपरली यूज किया। मुझे लग रहा है कि अभी जब सब ओपन होगा तो मोस्टली आर्टिस्ट अपने सोलो के लिए रेडी होंगे। इतना काम सबने कर लिया है कि वो सोलो के लिए तैयारी करें, जहां तक जी मैं जिनसे बात कर रही हूँ, क्योंकि इतना जी टाइम मिला है हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए, अपने पैटर्न को, अपने स्टाइल को और इम्प्रूव करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत अच्छा टाइम है जो हम खुद को दे पा रहे हैं, अपनी बिल्कुल कला को दे पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जो कि कोविड-19 के थ्रू हमें मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जया फर्स्ट जी आप फर्स्ट वाला जो लॉकडाउन था वो मुझे लगता है ज्यादा काम करने के लिए था। सेकंड जो अभी था वो थोड़ा सैडी पार्ट था, बिकॉज किसी ना किसी के घर में या किसी ना किसी की फैमिली में कोई ना कोई बीमार था, तो वो जी ज्यादा थोड़ा क्रूशियल था। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो था, वो मतलब आर्टिस्ट ने एंजॉय करके उस टाइम को स्पेंड किया है, जहां तक मैं बिल्कुल समझती हूँ। हाँ जी। बिल्कुल। और ये बात तो है कि लास्ट ईयर के टाइम से ये जो साल है वो काफी बहुत लोगों के लिए अच्छा रहा है, बहुत लोगों के लिए बुरा रहा है, क्योंकि बहुत बिल्कुल लोगों की फैमिली गई है, बिल्कुल बहुत लोगों ने अपनों को बिल्कुल खोया है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये उन सब के लिए तो हम लोग मतलब बहुत शोक व्यक्त करते हैं, बिल्कुल जिनको बिल्कुल अपनी फैमिली गंवानी पड़ी है या जिनके बिल्कुल अपने जिनके प्यार से सब चले गए, मतलब चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बट है, अभी जो है बट इसमें ही जीना है। बिल्कुल बिल- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जया जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। अम, मैं एक सिंपल से, जैसे स्टार्ट होता है कि मैंने स्टडी के बारे में बोलूं तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, मैं एनआईटीएन हूँ। क्या और बात है! और मैं गवर्नमेंट जॉब, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, उसमें जी जॉब कर रही थी। देन शादी हो गई, तो उसके बाद वही हुई, वही थोड़ा थोड़ा स्कूल जाना शुरू हुई, तो हम लोगों ने कूप अप करना शुरू किया। उसके बाद एक होती है कि बच्चा जो है वो आर्ट में इंटरेस्ट दिखाने लगता है, थोड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि वो समझता है वो सब चीजों को। तो धीरे धीरे मोही ने अपना एक मतलब
तब तो हम हॉबी कह सकते थे कि इसने एक हॉबी डेवलप करनी शुरू की। मैं भी कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और हस्बैंड भी अकाउंट्स और मैथ्स के टीचर। तो हमारे घर में एक आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट काम करना शुरू हो गया। तो धीरे 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 कोई कंपटीशन हुआ कैमलिन का, देन मोही को बॉम्बे से एक सेट ऑफ पेंसिल्स का गया जो बाद में वाटर कलर भी हो जाती है। मैंने भी नहीं देखा था तब तक कि ऐसे कलर्स होते हैं। देन वो क्या है, हमारा जो बडिंग आर्टिस्ट था वो शुरू हो गया कि मुझे तो आर्ट लाइन में ही जाना है। अरे वाह! तो हमें क्या कि कॉमर्स ग्रेजुएट्स के बीच में ये आर्ट वाला कहाँ से बच्चा आ गया, सिंगल चाइल्ड है मोही मेरी। तो हम दोनों परेशान हो गए कि एक अलग ही वो हो गया। हमने बोला कि एज अ हॉबी लेके चलो, साथ साथ जो आपको पढ़ना है वो पढ़ो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पढ़ाई के लिए सोच लिया कि ये करना है। देन अभी 7th क्लास में ही थी, तो इसको ये लगा कि नहीं मुझे और सीखना है। अब जहां तक एक ऑर्डिनरी मदर बच्चों को सिखा सकती है बुक्स लाके वो करके, हम लोग सिखाना शुरू हो गए। देन इसको और ज्यादा कुछ सीखना था, तो हमने क्लासेस वगैरह शुरू कर दी फाइन आर्ट्स की। चलो अगर एक हॉबी भी परस्यू करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन आप अपनी स्टडी पे ध्यान दो, स्टडी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन क्या होता ना कि जब तक हम इसे घर में थे तो हम काफी चीजों से बांध सकते थे। जैसे ये इंस्टीट्यूट गई, इसे फिर पेंसिल, कलर और ऑयल पेस्टल, देन एक्रेलिक, धीरे धीरे ये पता चला कि हम लोग एग्जीबिशंस कर सकते हैं, हम शोज कर सकते हैं अपने काम के। तो क्या है कि जब वो ये कम्युनिटी में जाती गई तो ऑब्वियस है कि वो कम्युनिटी में रहेगी तो ग्रो होगी। तो अगेन नेक्स्ट ईयर ही इसने ये डिसाइड कर लिया कि मम्मा मैं स्टडी कुछ भी करूं लेकिन मुझे आर्टिस्ट बनना है। हो जाता है, एक तो टीचर इन्फ्लुएंस बहुत होता है टीचर्स का। और जब देखती थी कि जो बड़े आर्टिस्ट, जो बड़े स्टूडेंट है उनकी गैलरी में शो हो रहा है, तो देन इसने हमको एक तरीके से डरा दिया कि मतलब स्टडी कुछ भी कर रही है लेकिन इसको आर्टिस्ट बनना है, और हमारे आगे पीछे कोई आर्टिस्ट नहीं है। मम्मा मेरी नहीं है। बहुत अच्छा हाथ है उनका। मतलब मेरे स्कूल की जितनी भी ड्राइंग्स थी वो मम्मा ही बनाती थी। और मेरे को ये लगता था कि जो थोड़ा बहुत डीएनए है वो ट्रांसफर इसी के पास हुआ है, मम्मा का जो हाथ बहुत अच्छा है। तो देन जी। हमें घर में टेंशन शुरू हो गई कि ये ना कुछ ज्यादा ही हॉबी से कुछ ज्यादा इस साइड पे आ रही है। तो देन मेरे हस्बैंड क्योंकि अकाउंट्स और मैथ्स के टीचर हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम सीए कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एज एन आर्टिस्ट तुम अपना परस्यू नहीं कर सकते हो। ओके। तो फिर घर में थोड़ी थोड़ी खींचातानी हस्बैंड के साथ कि नहीं इसको इस लाइन में मत डालो, आगे फ्यूचर नहीं। ऑब्वियस है आज की डेट में भी मैं देख रही हूँ पेरेंट्स इसको फुल टाइम में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो धीरे 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 बात हुई। देन इसका हुआ, स्कूल हुआ, उसके बाद साथ साथ पढ़ रही है। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि जब इसको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी, जैसे एग्जीबिशंस करनी है या कुछ करना है, स्कूल में ही थी तभी की बात है। तो अभी मैं अगर जॉब पे जाऊं और इसके पापा भी जॉब पे जाएं तो इसको एग्जीबिशन या वर्कशॉप या उनके लिए कौन लेके जाए। देन फिर घर में बहुत ज्यादा आपस में नहीं बात बन रही थी, तो देन मैंने बोला कि नहीं अब मैं अपनी जॉब क्विट करती हूँ, सो दैट मुझे इसको अगर मैंने इसको नहीं स्टेबल किया तो कल को फ्यूचर में जाके मुझे ही बोलेगी कि आपने मेरे लिए नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, मुझे अपने बच्चे के लिए खुद ही करना है। तो जी, देन मैंने बिल्कुल। अपना जॉब जॉब क्विट किया। देन इसको वर्कशॉप्स और ये सब करवाना शुरू किया। इन बिटवीन जैसे सब मैं सीनियर आर्टिस्ट वगैरह से सबसे मिलती थी, इसको लेके जाती थी, इसका काम दिखाती थी कि आप अपना कुछ सजेशन दो, ये करो। देन तभी किसी ने, मतलब बीच में से किसी ने मेरे को बोल दिया कि अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, कोई दूसरों हाँ, के लिए करे तो बात है। तो क्या होता है ना सही कि बात। कभी कभी कोई बात पिंच कर जाती है। मैं जी, हमेशा बिल्कुल। से उसको पॉजिटिव लेके चलती हूँ, लेकिन क्या है ना वो बात मुझे पिंच कर गई। देन मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब मैं अपनी बेटी के लिए भाग दौड़ कर रही हूँ और दिन में और कोई मेरे पास काम नहीं है, जॉब क्विट कर दिया, तो मैं एक एनजीओ, एक फाउंडेशन फॉर्म करती हूँ जिसमें हो सकता है कि और ऐसी लड़कियां होंगी, बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट हैं और वो जी। इस लाइन में आना चाहते हैं। देन मैंने एनजीओ के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने बोला कि आपको खुद को इसकी पहले स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप एक एनजीओ फॉर्म कर सकते हो। तो अभी ओके। मोही भी सीख रही थी, और देन मुझे भी लगा कि अगर मुझे किसी चीज में जाना है तो मुझे उसको सीखना चाहिए प्रॉपर। बिल्कुल, बिल्कुल। देन मैंने उनको पहले तो मैंने सब आर्टिस्ट से सीखना शुरू किया, जो भी जो मिल रहे थे उनकी बातों को सुनना शुरू किया।
देन मुझे एक फॉर्मल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को देना था, और तब मुझे वो उसका ट्रेडमार्क और उसके पेपर्स मुझे मिलने वाले थे। तो तब मेरे को एक फॉर्मल ट्रेनिंग इसकी फाइन आर्ट्स की लेनी पड़ी। 2 साल के कोर्स के लिए मैंने उसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग ली। लेकिन देखो, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने वहां पर सीखा है, तो मैं इसको 100% नहीं बोल सकती। मैंने मैक्सिमम मोही को काम करते हुए ही सीखा है। वो कुछ कर रही है तो मैं उससे पूछूं कि तुम एक्रेलिक ऐसा क्यों लगा रही हो, या वाटर कलर ऐसा क्यों लगा रही हो। तो एक क्या होता है ना कि मैं प्रैक्टिकली ज्यादा सीखी हूँ, क्योंकि अगर ये पेंटिंग कर रही है तो मैं इसके साथ बैठी हूँ, फिर ये वाटर कलर कर रही है तो मैं इसके साथ बैठी हूँ। तो धीरे धीरे करके मैंने फिर ये किया कि चलो एक फाउंडेशन ही क्रिएट करते, क्योंकि अपने को भी कुछ ना कुछ काम तो करना ही है, खाली तो बैठा नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो पेंटिंग्स में मैं शुरू तो हो गई हूँ काम करना, मतलब काम कर रही हूँ। लेकिन एक होता है ना कि जैसे एक फुल टाइम जो आर्टिस्ट एक काम करता है, मेरे को लगता है कि मैं उसको, जैसे अगर ये लोग कहें कि ऑयल में काम कर लो, या अगर एक्रेलिक में काम कर लो, मुझे ना लाइंस अट्रैक्ट करती है। मेरे को जितना भी मैंने काम भेजा है, अब मैं उसको प्रॉपर मधुबनी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरा काम जो है ना, मुझे लाइंस अट्रैक्ट करती है। मैं पेन से वर्क करूँ या किसी भी चीज से करूँ, मुझे एक तरीके की मधुबनी वाला जो काम होता है, जो हमारी फोक आर्ट्स हैं, वो पसंद ज्यादा आती है। तो मैं काम तो थोड़ा कम ही कर पाती हूँ अब आज के टाइम पे। लेकिन जो स्टार्टिंग में सीखा है या जो मैं सीख रही हूँ, तो वो मेरा मैक्सिमम, अगर मैं कहूँ तो मैं अपना टीचर मोही को मानती हूँ कि मोही की वजह से ही मैं सीख पाई हूँ। कितनी तो बड़ी मेरा बात कही एग्जाम्पल आपने। उल्टा है। हाँ, बिल्कुल। तो कितनी बड़ी बिल्कुल। बात आपने कही, क्योंकि जैसा कि मैं भी हूँ, या अब मेरे बच्चे हैं जैसे एंजल है, तो ऐसा हाँ, होता है कि पेरेंट्स उनको सिखाते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल बात आपके लिए बहुत अच्छी है कि मतलब आपने मोही से बहुत कुछ सीखा है, जो बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो कि कला कला की बात आप कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कला में रुचि होते हुए भी वो कुछ नहीं बना पाते, लेकिन आपके लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि आप अपनी बेटी से इतना कुछ सीख गई, और आज जहां तक मैं जानती हूँ आप कलाकार फाउंडेशन की को फाउंडर हैं। तो आप अपने फाउंडेशन के बारे में कुछ हमें बताइए। हाँ जी, कला आकार फाउंडेशन जो है वो स्पेशली तो हमने जब शुरू किया था, तो हमने ये सोचा था कि जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा हमारी जरूरत है, उसके हिसाब से हम उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। वो आएंगे, सीखेंगे, हम उनको कलर्स देंगे, वो देंगे। वो हम कर रहे हैं साथ साथ। फिर हमें लगा कि अब हम इस फाउंडेशन को चलाएंगे कैसे। इसको चलाने के लिए या हम किसी और को सपोर्ट तो तभी देंगे कि जब हम अपने साइड से अच्छे होंगे। तो देन ये हुआ कि चलो एक इवेंट्स करके, या छोटे छोटे हमारे जो है ना कॉम्पिटिशन्स करके, उनसे हम एक फंड्स भी कलेक्ट करते हैं, और एक रोटेशन के लिए एक अमाउंट चाहिए। अगर मुझे जो मेरे पास सीख रहे हैं बच्चे, उनको मुझे कलर्स भी दिलाने हैं, अगर मान लो एक्रेलिक का एक एक डिब्बा भी मैं सबको देती हूँ, तो मुझे फंड्स चाहिए। तो किसी हाँ, और से मांगू या गवर्नमेंट के पास जाऊं, और गवर्नमेंट भी देने के लिए कुछ बहुत सारे उनके ऑफिशियल कुछ एक तरीके से उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इतनी जल्दी तो वो मुझे भी फंड्स नहीं देते। तो उन फंड्स को रेगुलेट करने के लिए मैंने एग्जीबिशंस और वर्कशॉप्स करना शुरू किया। तो उसका भी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो जैसे आप जैसे फ्रेंड्स और आर्टिस्ट सब मिलते गए, और हमारा जो है वो फाउंडेशन बनता गया। बस कुछ बिल्कुल। सालों से इतने अच्छे फ्रेंड्स मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरे को अपनी फैमिली की जरूरत है। मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, आर्टिस्ट फैमिली। और मैंने सब इन आप लोगों से ही सीखा है, क्योंकि मैं इस फील्ड की नहीं थी। इस फील्ड से ना होते हुए भी इस फील्ड में आकर सबको एक साथ जोड़ लिया, सब एक साथ जुड़ गए, और सबने इतना मेरे को एनकरेजमेंट दिया। मतलब दिल्ली बॉम्बे इतनी लेडीज हैं, वो अगर मैं आज भी बोलूँ ना कि चलो शो कर रहे हैं, तो वो रेडी है, हाँ चलो तैयार है। तो वो मेरी इतनी बैकबोन है वो सब। और सब, मैं कोई ये तो है नहीं कि मेरे घर से कोई आर्ट फील्ड से था तो मैं ऑलरेडी इस फील्ड को देख रही थी, नहीं। मैंने सारे हिट एंड ट्रायल मेथड से इस फील्ड को स्टेबल किया है। आज अगर हम लोग इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं, तो उसकी
अगर मैं बोलूं कि पीछे जो है ना सब आर्टिस्ट है। हमारा मोटो ही है फॉर आर्टिस्ट, फ्रॉम आर्टिस्ट, बाय आर्टिस्ट। क्योंकि वेरी गुड। आर्टिस्ट, हमारा फाउंडेशन बनने का रीजन ही यही है कि आर्टिस्ट के लिए बना है, आर्टिस्ट के द्वारा बना है और आर्टिस्ट के लिए ही काम करने वाला है। ठीक है ना। तो इस वजह से ट्रिपल ए भी कला आकार में हमने सिर्फ ए इसीलिए डाला कि फॉर आर्टिस्ट, फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। तो वो हमें एक लोगों को एक्चुअली में आर्टिस्ट फ्रेंड्स ने वो चीजें सर्च करके दिखाई हैं। ये फाउंडेशन जो है, मैं कहूँ अगर हम शुरू करें तो रामवी सुतार जी जो पद्मश्री पद्म भूषण है, जी उनके सपोर्ट, लक्ष्मण जी का सपोर्ट है, विश्वास सर का सपोर्ट है। जी। आज के टाइम पे जो मतलब जानी मानी हस्तियां हैं, अगर वो इस फाउंडेशन के उसमें, मैं कहूँ ना कि मेरे नींव के पत्थर हैं वो। मतलब जो पद्मश्री पद्म भूषण रामवीर सुतार जी हैं, आप अगर मेरी फोटोज देखें तो मैक्सिमम फोटोज उनके साथ हैं। तो हाँ, तो उस वो फोटोज हाँ, मैं यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगी। कुछ अच्छा, आपकी हाँ, जो आपकी पेंटिंग्स है या फाउंडेशन से जुड़े हैं, तो वो मैं हाँ, आपका पेंटिंग्स और फोटोज में यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। अच्छा। तो जया जी, आप ये बताइए कि फिर आप कला के क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ती गई। बिल्कुल। मैं बस तब से यही काम कर रही हूँ कि एग्जीबिशंस, वर्कशॉप्स, इन सब में करके और फिर फाउंडेशन को रेज कर रही हूँ। क्योंकि जहां तक मेरी सोच है कि अगर मैं गवर्नमेंट के पीछे जाती रहूं और वहां पे अननेसेसरी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट से फंड्स लेना इतना आसान नहीं है। बहुत बिल्कुल। सारे पेपर वर्क है, पेपर वर्क भी हो रहा है क्योंकि टाइम जैसे जैसे फाउंडेशन को होता जाएगा वैसे वैसे होता जाएगा। और मेरा मानना है कि किसी से मांगने से बेहतर है कि आप अपना कमा के लगाओ। ठीक है ना। बिल्कुल, अगर ये मैं तो किसी, बहुत सही बात। हाँ, किसी गवर्नमेंट के पीछे फंड्स के लिए सोचूं, अभी जैसे ये क्रंच टाइम चल रहा है मेरा, लेकिन क्या है ना कि तब भी मेरे को ये है कि चलो एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब इवेंट्स वापस शुरू होंगे और हम काम कर सकेंगे। लेकिन मेरे को किसी से मांगने से बेटर खुद से काम करने में विश्वास है। बहुत अच्छी बात कही। आप इंस्पिरेशन है भारत में उन महिलाओं के लिए जो अपना काम चाह के भी नहीं कर पाते हैं, या कोई कारण हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपसे बहुत लोग, हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। तो इन आप अपने एनजीओ के बारे में भी कुछ हमें बताइए। जैसा कि जहां बिल्कुल, तक मैं जानती हूँ, आप आर्ट से, कलाकार से रिलेटेड बच्चों के लिए एनजीओ वगैरह भी आप चलाते हैं। हाँ। इंस्पिरेशन के लिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगी।
मुझे लगता है कि मैं इंस्पायर होती हूँ आप सब लोगों से, क्योंकि पता क्या है, माय प्लेजर। हाँ, आर्टिस्ट जो वाइब्रेशंस देते हैं ना, जितने कलर वो कैनवस पे लगाते हैं ना, उतने ही कलर्स उनमें होते हैं। आप बिल्कुल। अगर मिलते हो किसी से तो आपकी एक स्माइल जो है ना, वो दूसरे बंदे को इतना अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं जानती कि जिसके साथ बात करके या मिल के मुझे वो एक पॉजिटिव वाइब ना आती हो, ठीक है। तो आर्टिस्ट सब लोग इतने पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी के, मैं बोलूँ ना कि एक पूरे खान होते हैं। आप उनके साथ रहो ना, तो आर्टिस्ट के साथ मैं कहती हूँ कि सब आर्टिस्ट के साथ रह रह के मैं आर्टिस्ट बन गई हूँ। कहते हैं कि ना कि जिस संगति में आप रहो, आप खरबूजे को उसी देख के संगति के खरबूजा हो रंग जाते पकड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात बोली। और जैसा कि हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, 2 साल पहले हम बिल्कुल मिले भी थे एक आर्ट बिल्कुल बिल्कुल एग्जीबिशन में, बहुत अच्छा बिल्कुल इंटरेक्शन रहा। तो बिल्कुल बिल्कुल तो वही चीज है कि मतलब आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं अपने काम बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। अपने वर्क में। हाँ, तो तो आप अभी थोड़ा थोड़ा अटकने भी लगती हूँ। एनजीओ 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 के बारे में बताती हूँ मैं। हाँ, तो ठीक आप है। अपने एनजीओ के बारे में हमें कुछ बताइए। बेसिक जो मेरा एनजीओ है वो दिल्ली में, अभी जो मेरा ऑफिस है वो दिल्ली में है, और एक ऐसी जगह पे है जहाँ आसपास कुम्हार कॉलोनी है। अरे वाह। कुम्हार कॉलोनी मीन्स आप समझते हो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मिट्टी के बर्तन अ, बनाते। हालांकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो लोग मेरे ऑफिस को देख के या ऑफिस के बाहर के स्ट्रक्चर को देख के जज नहीं कर पाते कि अंदर क्या है, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है ना वो बहुत, अब कुम्हार कॉलोनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जगह ऐसी होगी, ठीक है। लेकिन पता क्या है, एनजीओ मुझे साउथ दिल्ली में तो चला के कोई फायदा ही नहीं, ठीक है, या पॉश एरिया में चला के तो कोई फायदा ही नहीं। मुझे तो ऐसी जगह पे काम करना है ना जहां पे बेसिक लोगों को मेरी जरूरत है, या मेरी सोच से वो बच्चे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो मेरा ऑफिस जो है, जो इंस्टीट्यूट है मेरा एनजीओ का, वो कुम्हार कॉलोनी के पास है। अब मेरी सोच अपनी है कि कुम्हारों के जो बच्चे हैं ना, जो इस टाइम जनरेशन चल रही है, वो मिट्टी पे काम नहीं करना चाहते। आप माने हमारे को दो ही सृजनकर्ता मिले हैं, एक तो आप भगवान को पहले मान लो, धरती पर दो सृजनकर्ता हैं, एक आर्टिस्ट और एक कुम्हार, कुम्हार। ठीक है। तो हम्म। कुम्हार के बच्चे कुम्हार का काम नहीं करना चाहते। आज की जो जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बना हुआ उठा लाएं और हम कर लें। तो कर मेन रहे। मेरा मकसद क्या है कि जो वो नई जनरेशन है उसको ये बताना कि तुम कितने वैल्यूएबल हो इस सोसाइटी के लिए। तो वो जो बच्चे हैं, मोस्टली जो मेरे आसपास के बच्चे हैं, वो मुझे ज्वाइन करते हैं। और कलर उनकी, वैसे कलर पेंट डिजाइन उनके अपने ही अलग हैं, क्योंकि वो लोग अपने काफी सालों से उनके उसमें कर रहे हैं। लेकिन पता क्या है, उन लोगों ने अपनी वैल्यू खो दी है। वैल्यू लोग, खोटी होती। जैसे सोसाइटी में अगर माने तो लोग कहेंगे कि अच्छा कुम्हार हो, लेकिन कुम्हार ही, प्रजापति ही सृजन करता है। सृजन तो करता है, बिल्कुल सही बात है। मैं ये चाह रही हूँ कि वो जो अब नई पीढ़ी आ रही है, ठीक है, वो नई पीढ़ी अपनी वैल्यू समझे। आप समझ रहे हो, अगर आज से 10 साल बाद कुम्हार नहीं होंगे, या कुम्हारों वाली या उनकी वो सोच नहीं होगी, तो हमारी वैसे भी इतना सब कुछ आर्टिफिशियल हो रहा है, तो ये सब चीजें भी धीरे धीरे करके आर्टिफिशियल हो रही हैं। एक्चुअली उनको कुछ सालों तक, मेरा अपना थॉट है कि थोड़ा सप्रेस किया गया, ठीक है। तो वो नई पीढ़ी पढ़ जरूर रही है, वो जॉब्स में भी जाना चाहती है, लेकिन वो पीढ़ी ना अपना काम नहीं करना चाहती है। तो मेरा थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्शन है कि आप अगर थोड़ा सा इस लाइन में आओ, थोड़ा ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, नए नए डिजाइन बनाओ, ताकि आप उन सब चीजों को उधर इम्प्लाई करो तो आप नई चीज बना के ला सकते हो। जैसे अभी क्या है, आप मिट्टी के दिए देखते थे, पहले दिए सिंपल आते थे, अभी कुछ हाँ, सालों से वो दिए पेंटेड, मिरर वर्क वाले, और वो आ रहे हैं। तो उसका क्रिएटिव हो क्या गए हैं यूज हुआ, काफी। क्रिएटिव हो गया। अब बच्चे जो हैं वो अगर सीख जाते हैं
तो वो थोड़ा अपने काम को, थोड़ा क्रिएटिवनेस को मिक्स करके अच्छा अर्निंग का वो सोर्स बना लेते हैं। तो हाँ। मेरे पास जो उधर बच्चे हैं, तो अभी उन्होंने मधुबनी सीखा है। तो मधुबनी सीखने के बाद उनके वहां वाज बनते ही हैं मिट्टी के। अब उन्होंने मिट्टी का वाज जो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बोलूं कि 500 रुपए का वो जो बड़ा वाज होता है, मिट्टी का बेचते थे, ठीक है। हम्म। अभी उन बच्चों में से कुछ बच्चों ने उस पर मधुबनी करना शुरू किया, अरे वाह, क्या पेंट बात से, है। इनेमल हाँ। से। अब जो वो 500 रुपए का वाज था, वो आज कम से कम 8,000 रुपए का वाज बेचते हैं। अरे वाह, क्या बात है। ये तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा है अब बस कि जरूर है कि टाइम लगता है, पेंट लगता है, मेहनत भी लगती है उनकी, मेहनत भी लगती है लेकिन एक्चुअली। कई गुना पैसे मिल गए। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, जो यंगस्टर्स है ना, उनको इस टाइम अर्निंग चाहिए, स्किल चाहिए उनको। आप उनसे काम कितना भी करा लो, लेकिन उस काम के बदले में अगर उनको पैसे मिलते हैं, तो वो काम करने को तैयार है। आप बात समझ रहे हो? तो जी बिल्कुल। इसलिए इन इन लोगों को सबसे बड़ी बात है, इनके जो यंगस्टर्स होते हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको काम देना और इनको सही रास्ते पे लाना बहुत जरूरी है। जी। ठीक है। तो मेरा मोटिव यही है कि अगर कुछ लोग सीखते हैं तो सीखे, आए सीखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ली करते हैं, मधुबनी करते हैं। सबसे बड़ी बात है उनके जो उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि वो ये काम करके आगे क्या करेंगे, वो थोड़ा सा क्लियर करना मेरे को थोड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप ये बोल रहे हैं कि जो आज के यंगस्टर हैं, तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जो आज के यंगस्टर हैं वो फोक पेंटिंग में ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल। जो कि कुछ यंगस्टर ऐसे हैं जो कि मॉडर्न आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, यूरोपियन आर्ट में भी जा रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारे भारत की जो कला है उसको ज्यादा उभारना चाहिए, या या जो यूरोपियन कला है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है। अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ कि मेरी बेटी एब्स्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छा कर रही है और फोक भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन किसी जगह पे एब्स्ट्रैक्ट सेल होता है या एब्स्ट्रैक्ट के लिए, मॉडर्न पेंटिंग्स के लिए स्पेस बना है, और इंडिया की जो फोक आर्ट है उसका मार्केट अलग है। बिल्कुल अलग है। जिसको इंडिया की फोक आर्ट लेनी है ना, आप उसको जितना मर्जी मॉडर्न आर्ट दे दो, वो नहीं लेगा। नहीं लेगा। एक चॉइसेस होती हैं, आप अपना घर का जो इंटीरियर है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है जी ना। बिल्कुल। तो हाँ। वो चॉइस, मार्केट दोनों की कम नहीं है। मैंने देखा जब मैं अब्रॉड जाती हूँ, मेरे दुबई लगातार 3 साल शो किया मैंने, तो 3 साल में मैंने ये मार्केट देख ली कि आपके जो आर्ट बायर है, एक्चुअली उसी की चलती है। जो बायर आ रहा है, आप अगर वो आपसे एब्स्ट्रैक्ट मांग रहा है और आप उसे फोक दे रहे हो, वो नहीं लेगा। नहीं लेगा। आप समझ रहे हो? जी। वो जो उसकी चॉइस है, वो उसकी चॉइस टिक होती है। मैंने इतने तक देखा है बाहर मार्केट में, मतलब इस साल ज्यादा उस चीज को एहसास किया मैंने 2021 में, कि अब जो बायर है ना, वो बहुत ज्यादा स्टडी करके आता है। ये चीज बहुत अच्छी है। मैं बहुत इसलिए इस अच्छी है। हाँ। प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये देखा कि एक बायर मेरे पास आया, पेंटिंग्स पसंद आई उन्हें किसी की, उन्होंने ना मेरे से सीधा क्या पूछा, रेट तो पूछा, सेकेंड चीज क्या पूछी, मैम ये इंस्टा पे है, ये आर्टिस्ट इंस्टा पे है। ओके ठीक है। इंस्टा मैंने बोल दिया, नाम उन्होंने सर्च कर लिया, फटाफट उन्होंने 2 मिनट के अंदर उनकी पूरी प्रोफाइल देख ली। क्या बात है। तो ठीक ये है। जो सोशल नेटवर्क है ना, वो काफी हेल्पफुल है आज के यंगस्टर और हमारे मैं लिए भी, जो बिल्कुल भी, और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग ना एजुकेटेड हो रहे हैं, बायर्स भी। हाँ। उसका फायदा क्या चीज है? अब मैंने एक एग्जांपल सामने वाले उसमें देखा, बायर आया, उसको आर्ट वर्क पसंद आया। अभी बायर ने आर्टिस्ट से पूछ लिया कि आप क्या स्टडी करते हो, ठीक है। उसने बोला, बच्चे ने, लड़की थी अच्छे उसकी कॉलेज की, उसने बोला मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। उसने बोला ठीक है, आप आर्ट एज अ हॉबी लेते हो? यस। बायर ने बोला बेटा आपको आर्ट की भी फॉर्मल स्टडी करनी चाहिए। करनी चाहिए बिल्कुल।
क्योंकि जब मैं तक हम बोल रही किसी हूँ। के, हाँ, बिल्कुल कि जब बिल्कुल। जब तक हम किसी के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं होगी, तब तक कहीं ना कहीं बिल्कुल। कुछ अधूरा रह जाता है। तो हाँ, अगर ऐसा आप है। हाँ, अगर आप आ, सेल्फ मेड भी हैं ना, अगर आप हम्म, सेल्फ मेड भी हैं, तो आपने या तो उसके साथ जिंदगी बिताई हो, आप समझ रहे हो, वो हाँ, एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। अगर आप जैसे हम बोलते हैं कि आप एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं और आप एक स्टडी करके आए हुए हैं, हमारे पास दो ही तरीके के हो जाते हैं आर्टिस्ट। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि जो सेल्फ टॉट भी है ना, तो उनके साथ अगर उनका एक्सपीरियंस शामिल है, ठीक है, तो बायर उसको पसंद करता है। बिकॉज अगर वो पढ़ा हुआ नहीं है आर्ट फील्ड से, तो करीबन 5 साल से 7 साल से उसकी प्रोफाइल मेंटेन है, आप समझ रहे हो। और जिसने स्टडी की हुई है, तो उसके काम में स्टडी दिखती है, हाँ, ठीक है। ये चीज मैंने अभी जस्ट अभी अप्रैल 2021 का शो था, मुझे वो ऑब्जर्वेशन हुआ कि नहीं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सेल्फ थॉट एक अपनी जगह है, लेकिन सेल्फ थॉट ने एक उम्र बिताई होती है उसके साथ। अगर आप पिछले 7 साल से 10 साल से काम कर रहे हो, तो आप अपने काम में माहिर हो चुके हो, मास्टर हो माहिर हो चुके हो। जाओ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और तो जया जी, जैसे कि आप बता रहे कि आप कई जगह शो किया है इंडिया में, इंडिया के बाहर आप गए हैं। तो मतलब वो आपने कैसे सोचा, या आपके दिमाग में कैसे आया कि मतलब आप एक आर्टिस्ट बनी, कला के क्षेत्र में आप आगे आई, फिर आपने शो करना स्टार्ट किया, तो आप कैसे ये सब आपने सोचा करने के लिए? देखो, धीरे धीरे जैसे सब सब लोगों के साथ मिलते चले गए, बात होती चली गई, तो सबको लगा कि अभी दिल्ली में मान लो 5 या 6 गैलरीज हैं, उसमें शो हो गया है। तो मुझे लगा कि हम अपने आर्ट को सिर्फ एक ही राउंड बाउंड में नहीं करके रख सकते। तो मैं इस आर्ट को, जो दिल्ली के आर्टिस्ट हैं, उनका काम बॉम्बे क्यों नहीं ले जाऊं, ठीक है। तो मैंने फिर ये प्लान किया कि चलो सेकंड शो हम बॉम्बे करते हैं। दिल्ली के शो हो गए थे, काफी लोग जानने लग गए थे, बहुत आर्टिस्ट फ्रेंड्स भी बन गए थे। फिर हमने शो बॉम्बे किया। अभी फर्स्ट टाइम जब शो बाहर किया, बहुत सारी परेशानियां आई, क्योंकि पता नहीं था पैकिंग कैसे करनी है, प्रिंटिंग्स कैसे लेके जानी है, प्रिंटिंग्स कैसे रोल में जाएंगी, वहां कैसे स्ट्रेच होंगी। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ ना कि हर चीज करके ही देखी है, क्योंकि जब तक अपने हाथों से कुछ नहीं करो, तो आपको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं आता है। बिल्कुल नहीं तो होता फिर जी। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आती गई, परेशानियां आती थी, बहुत सारे इंटरेक्शंस होते थे आर्टिस्ट से। सबका मुझे, एक तो मुझे बात करने की आदत बहुत है, सबसे बड़ी बात है, मैं चुप नहीं रह सकती। तो जितने भी लोग आते हैं, तो मेरा मतलब होता है कि मैं हर, जितने भी आर्टिस्ट मेरे शो को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं हर एक से बात करूं। तो मुझे बात करती हूँ, तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन भी मिलता है कि मेरे इस टाइम पे ये चीज कम है, नेक्स्ट टाइम पे और अच्छा हो सकता है अगर मैं ये करूं, ठीक है। क्योंकि आर्टिस्ट इतने क्रिएटिव होते हैं ना, कि वो अपना सजेशन भी देते हैं, तो वो मेरे लिए एक वैल्यूएबल चीज हो जाती है कि नहीं, ये चीज ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी। तो धीरे 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 करके दिल्ली, बॉम्बे, नागपुर, मोस्टली इंडिया मेरा कवर हो गया। अभी फिर इंडिया हो गया, तो उसके बाद एक होता है ना कि अब इंटरनेशनल जाना चाहिए। देन मैं इंटरनेशनल भी धीरे धीरे निकली। पहले मैं बांग्लादेश गई, क्योंकि क्या मैं बात है। सोच रही थी कि एक एक सीढ़ी चढ़े तो ज्यादा बेटर है। तो कुछ बिल्कुल। आर्टिस्ट का काम लेके बांग्लादेश गई। फिर बांग्लादेश का सब अच्छा हो गया, सब आर्टिस्ट को वहां जो भी था अवार्ड वगैरह मिले, अच्छा काम हुआ। देन दूसरा स्टेप हुआ मेरा नेपाल का, कि अब इधर चलो, क्योंकि ज्यादा दूर एकदम से हम बड़े बड़े स्टेप्स नहीं ले सकते। नेपाल किया, फिर उसके बाद श्रीलंका किया, फिर दुबई किया। बट जब आप अपने आर्टिस्ट का काम लेके एक इंटरनेशनल लेवल पे खड़े होते हो, और वहां पे उनके काम को प्रेज किया जाता है, मैं कह रही हूँ कि सारी जो मतलब ट्रैवल में आपको परेशानियां आई हुई होती है ना, तो सब भूल जाते हो जब आपके आर्टिस्ट के काम को वहां पे प्रेज होता है। प्लीज होता, तो पसंद किया जाता है। बिल्कुल 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 पसंद किया जाता है। और मेरे को लगता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आर्ट फील्ड में आपको स्टेबल होना है ना, तो आपको कम से कम एक बार, एक बार
दुबई का शो अटेंड करना चाहिए। रीजन क्या है हाँ, उसका? जो जिस शो में मैं जाती हूँ, उस शो में आपको पूरे वर्ल्ड के आर्टिस्ट मिलते हैं। ठीक है, जब आप सब पूरे देशों के साथ खड़े होते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फायदा आपको होता है। तो आपको अपना पता चल जाता है कि आप क्या हो। ठीक है, दूसरा जो आपके इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ एक इंटरेक्शन होती है, कभी कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ होता है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपके काम को बाहर वाले लोग आके फोटोज कराते हैं। ठीक है, वो बोल अदर आर्टिस्ट आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको इतना बूस्ट मिलता है ना कि आप उस बात के लिए जो है ना इतना अंदर से एनर्जी होती है ना कि आप, मैं कहती हूँ मैं इस साल आकर अगले साल की तैयारी में लग जाती हूँ, इतना बूस्ट मिलता है मुझको। क्या बात है। तो जैसा कि हम जैसा चल कि रहा हम है। हाँ हाँ तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप दिल्ली से हैं, और कहा जाता है कि दिल्ली जो है वो आर्ट का हब है। तो आप हाँ। क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली में आर्ट मार्केट कैसा है, और अलग राज्यों में आर्ट का मार्केट कैसा है? आप तो इतनी जगह पे गई हैं, घूमी हैं, तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, देखो आर्ट के मार्केट का मेरे को लगता नहीं कुछ जोग्राफिकली कुछ बात बनती है। मे बी है, दिल्ली में बहुत प्लेस ऐसे हैं, बहुत गैलरीज ऐसी हैं जहां पर आप अपना काम जो है दे सकते हो और आपको जो है वहां पे बायर्स मिलते हैं। लेकिन जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ ना कि जो जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम थोड़ा सा आया है, आप एक जगह बाउंड होके नहीं रह सकते हो। नहीं रह ठीक है, सकते। आप अगर दिल्ली में बैठे हो तो आपका बायर चाइना में भी हो सकता है, यूएसए में भी हो सकता है, जब से बिल्कुल। ऑनलाइन वाला सिस्टम आया है। उससे जी। पहले की बात करें तो हाँ, दिल्ली मार्केट बहुत अच्छा है, दिल्ली में बाइंग भी बहुत अच्छी होती है। बस सिर्फ अब ये हो गया, पहले दिल्ली वालों के पास जो लोग अपना काम देने आते थे, दिल्ली वाले उन्हीं का ही सेल करते थे। ठीक है, और अब गैलरीज की इतनी कनेक्टिविटी हो गई है कि आप कहीं के भी आर्टिस्ट का काम दिल्ली सेल कर सकते हो या दिल्ली वाला कहीं पे भी सेल कर सकता है। तो ऑनलाइन होने से बहुत वास्ट आपको एक एरिया मिल गया सेलिंग के लिए। बिल्कुल। हाँ। और एक थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहूंगी कि जो यंगस्टर्स, क्यों बोल रही हूँ मैं इनको, कि जो थोड़ा टाइम हो जाता है ना इस फील्ड में, उनको सेलिंग ऑब्वियस है, इतना बड़ा कोविड का क्रंच है और आर्टिस्ट को भी अपना घर चलाना है, सब कुछ चाहिए। लेकिन थोड़े नए बच्चों के लिए मैं एक ये बोलना चाहती हूँ, नए बच्चों से मतलब है जो अभी कॉलेज कर रहे हैं या वो किया है, वो लोग ना ज्यादा क्या सोचते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है ये, एक पेंटिंग बनी अब ये बिक जाए। हाँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आप भी आज इस लाइन में कुछ सालों से हो तो आपकी पहली पेंटिंग तब बिकी होगी जब आप एक कम से कम भी नहीं तो मैं बोलती हूँ कि 30 पेंटिंग बना चुके होंगे। बिल्कुल। मेरा अपना है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ सब आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि मैं इसलिए यंगस्टर्स को बोल रही हूँ कि जो थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, उनको ये बात समझ आ जाती है। और जो थोड़े बच्चे हैं अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कि अगर आप एक ड्रेस भी खरीदने जाते हो शॉप में या मॉल में, कम से कम 20-25 देखते हो ना, तभी आप एक खरीदते हो। तो खरीदते हो। मेरा एक एक रेशो मैंने बना रखा है कि अगर आपने 50 पेंटिंग सेलिंग पर्पज से बना दी तो आपकी एक पेंटिंग सेल हो जाएगी। हाँ। ये मैं अपना एक रेशो इसलिए बना के चलती हूँ कि आप ये मत सोचो कि आपने एक पेंटिंग बनाई अब ये कल बिक जाए। ठीक है, मेरे पास डेली के, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, डेली के भी 20 से 25 मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मैम हमें अपना आर्टवर्क बेचना है। ठीक है, आर्टवर्क देखो तो गूगल से उठा के काम करोगे। ठीक है, हाँ। अपना भी काम कर रहे हो, ठीक है मैं मानती हूँ, गूगल वाले तो मैं बोलती हूँ कि 60% गूगल वाले बच्चे हैं। ठीक है, हाँ। देखा, बनाया, कॉपी किया और मैम इसको कॉपी। सेल करना है। हाँ,
दूसरा, अगर 40% अपने उससे बनाते भी हैं, तो अब बहुत सारे जनरेशन को ये नहीं पता कि पेंटिंग सेलिंग के लिए कैसे बनानी है और पेंटिंग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कैसे बनानी है। कैसे बनानी है, ये दो वो, चीजें अलग अलग हैं, हाँ समझ रहे हो? तो जी, दो चीजें अलग अलग हैं। एक होता है कि आप किसी इशू को रेज करने के लिए एक पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है। एक पेंटिंग है जो आप सेलिंग के लिए बना रहे हो। आप अगर कुछ खरीदने जाओगे तो आप अपने घर के लिए क्या पेंटिंग खरीद के लाओगे, आप ये सोचो। वो बिल्कुल। पेंटिंग जो सेलिंग के लिए है वो अलग थॉट से बनेगी, और जो पेंटिंग आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है वो एक अलग थॉट से बनेगी। अलग थॉट से बनेगी, अगर क्योंकि आप भी, हाँ, बोलो बोलो। क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे कि मैं भी हूँ और भी हम्म, आर्टिस्ट हैं, तो आजकल के जो यंगस्टर हैं उनमें पेशेंस बहुत कम होता बहुत जा कम रहा है, है, बिल्कुल बहुत कम बिल्कुल बिल्कुल। पेशेंस है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो उनके अंदर का कलाकार की जो भावना है ना कहीं निकल के नहीं आ पा रही है, वो बिल्कुल दबती बिल्कुल जा बिल्कुल। रही है। हम्म, ये बात तो है कि सभी आर्टिस्ट बहुत बड़े लेवल पे नहीं होते हैं और बहुत पैसे वाले नहीं होते। कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं जो उनका स्केचिंग से ही अपना काम चलता है, जो थोड़े गरीब हैं, उनका मैं बिल्कुल। समझ सकती हूँ। लेकिन जो यंगस्टर हैं जो कि अच्छी फैमिली से हैं या नॉर्मल फैमिली से भी हैं, जो लेकिन पेशेंस नहीं रह गया है, तो आप उस बारे में क्या बोलेंगे? मैं इस चीज के लिए ही स्पेशली मैं ये स्पेशल इस लाइन को बोलना चाहती हूँ कि आप आज एक पेंटिंग बना के अगले दिन उसे बेचने नहीं निकल सकते। अच्छा, नहीं मुझे निकल क्या सकते। बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे कि मैम हमने 5 पेंटिंग बना ली हैं, अभी बिक तो रही नहीं है, अब हम और आगे काम क्या करें? कैसे करेंगे, हाँ। क्या, मतलब आप ये मत सोचो ना कि आपने कितना बनाया है, आप देखो कितना बना। कि आपकी क्वालिटी कहाँ इंप्रूव हो रही है। आप अगर आज एक पेंटिंग बनाते हो, फिर अपने आप को 10 पेंटिंग पे देखो। मत बनाओ, बड़ी बड़ी मत बनाओ, मैं कहती हूँ बड़े बड़े कैनवस मत लो, ठीक है ना। आप छोटे कैनवस पे काम कर लो। कैनवस के साइज का और आर्ट के स्टाइल का कोई भी मैच नहीं है। अगर आप दिखाना चाहते हो ना अपना काम, तो आप छोटे 1 बाय 1 के कैनवस पे भी अपने आप को दिखा अपना सकते काम, हो। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप कहो कि मैं बड़े कैनवस पे काम करूं और मैं 2 कैनवस बनाऊं या 4 कैनवस बनाऊं, उसके बाद ये कैनवस रखूं कहाँ, क्योंकि देखो स्पेस की भी प्रॉब्लम है आजकल सबके साथ। हाँ, और मैं, मेरे पेरेंट्स तो आप बोल रहे हैं कि ये 4 पेंटिंग बन गई, अब इसके बाद मैं और पेंटिंग नहीं बना सकता। तो आप वही 4 की बजाय 12 पेंटिंग बनाओ, छोटी छोटी पेंटिंग बनाओ। और दूसरा, पेशेंस के लिए तो आप, मतलब अब मैं अगर दिन के जो है ना, रोज के अगर 50 कॉल अटेंड करती हूँ ना, तो 10 कॉल मेरे पास यही होते हैं, मैम हमने 5 पेंटिंग बनाई है, आप ये 5 बिकवा दो तो फिर हम और नहीं बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्योंकि वो यही तो हमारा बोलती हूँ। हमारा हुनर है, और हम अपने बिल्कुल हुनर को तुरंत बेचने के लिए निकल जाते हैं, वो भी एक जहां तक है मुझे नहीं समझ आता। और आप तो बिल्कुल देख ही रही हैं कि मैं बिल्कुल जहाँ बैठी हूँ वहां मेरे पीछे पेंटिंग्स है जो कि मेरी है, और बिल्कुल जो सेल नहीं हुई है, तो मैं खुश होती हूँ अपनी पेंटिंग मेरे घर में देख के कि नहीं, मेरी पेंटिंग मेरे सामने ही मेरे घर में है, और मुझे देख के इसको बिल्कुल बहुत खुशी मिलती है, और बिल्कुल भी इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं और कुछ नया बनाऊं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत पेंटिंग बनाए और उनको बेचने में लग गए, ये मतलब बिल्कुल। ऐसा हुआ कि हम अपने हुनर को आगे ना ले जाके उसको दबाने की कोशिश तराश कर नहीं रहे हैं। रहे ना हम, देखो अगर बिल्कुल, किसी भी आप हीरे को भी तराशते हो तो उस पे कितनी चोटें लगती हैं, चोटें कितनी लगती बार है। उस पे निशान लगते हैं, कितनी बार उसे घिसा जाता है। तो जी, थोड़ा सा जो ये जो यंगस्टर्स है ना, जिनको हर चीज की बहुत जल्दी है, ठीक है, तो मैं अपने जितने भी जानने वाले उनको बोलती हूँ 50:1 की रेशियो रखो। 50 पेंटिंग आपकी अच्छी बन जाएंगी सेलिंग पर्पज से। एक तो ये लोग बनाते समय टॉपिक को चूज सोशल कॉज पे करते हैं और पेंटिंग सेल करना चाहते हैं। एक फॉर एग्जांपल है, आप एक पेंटिंग बना रहे हो एक सोशल कॉज पे, सपोजिंग बेटी बचाओ पे, ठीक है, हाँ, वो पेंटिंग नहीं है, वो पोस्टर है, पहली बात तो, पोस्टर है, ठीक है। हाँ, अगर आपने पेंटिंग भी बनाई, ठीक है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पेंटिंग एक आम बंदा अपने घर पे क्यों लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, कोई नहीं लगाएगा। अगर वही पेंटिंग में आपने फ्लावर्स बनाए होंगे, एक लैंडस्केप बनाया होगा, या कुछ ब्राइट कलर्स के साथ कुछ गैलेक्सी बनाई होगी, तो वो हर बंदा उसको खरीदना चाहेगा। मैं आपको बिल्कुल। बताऊं, कॉलेज के बच्चों को भी आज की डेट में डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा कि कौन सा सेलिंग पर्पस से आर्ट बना रहे हैं और कौन सा फॉर आवर सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि कुछ चीजें हम अपने लिए बनाते हैं, हम उनको सेल नहीं कर सकते, उसका बायर नहीं है। या तो कोई, मैं कहूँ ना, हजारों में से कोई एक बंदा आएगा जिसको वो हमारी वाली फीलिंग उसको उस फीलिंग में नजर आएगी, ठीक है ना। आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो, आप उस काम को एग्जिबिट कर सकते हो, लेकिन आप उस काम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सेल हो जाए। अगर कोई आ बिल्कुल। जाता है, कोई 1,000 में से एक बंदा जिसको आपके वाली फीलिंग भी आ रही है, ठीक है ना, तो बात अलग है। लेकिन यंगस्टर्स को यही बोलूंगी कि आप सेलिंग पेंटिंग में और अपने लिए काम में डिफरेंट करना सीखो कि क्या डिफरेंट है दोनों में, क्या हम किन किन चीजों को हम सेलिंग पर्पस से बना सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा काम करो सेलिंग पे। अभी क्या एग्जीबिशन में लगाया बच्चों ने, अ, मेरा मेरा मकसद है कि आपका काम अगर आज कोई देख के जा रहा है ना और उसको पसंद है, तो चाहे वो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जब उसे कभी भी पेंटिंग चाहिए होगी किसी को गिफ्ट देने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो आपके पास वापस आएगा, क्योंकि वो आपका काम देख चुका है, वो उसको आपका स्टाइल पसंद आ चुका है, ठीक है ना। कभी भी आप कोई शॉप भी ओपन करते हो तो आप फर्स्ट डे ही सारे कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं करते हो। कोई नहीं कोई तो करते। आता है सिर्फ बात करके चला जाता है, कोई ब- कोई सिर्फ आपका सामान देख के चला जाता है, कोई कोई आता है तो वो आपके मटेरियल देख के चला जाता है। लेकिन जब उनको उस चीज की जरूरत होगी तो वो वापस आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि उनके माइंड में आपका नाम है कि आपका काम उन्होंने देखा है। एक और इस एग्जांपल देती हूँ। हाँ, हाँ बोलो। इ, इस फील्ड में जितना हमें एप्रिसिएशन मिलता है वो भी एक अचीवमेंट ही होता है, लेकिन वही होता है कि हम अचीवमेंट छोड़ के हम सेलिंग पे लग जाते हैं। बिल्कुल। एप्रिसिएशन को हम हाफ सेलिंग बोलते हैं। हाफ हाँ। सेलिंग का मतलब क्या है कि पैसा नहीं मिला है, लेकिन अगर उसके पास पैसा हो या वो विलिंग टू पैसा देने के लिए तैयार हो, तो आपकी पेंटिंग बिक गई, ठीक है। तो जो आपकी पेंटिंग की तारीफ करता है आके, या आपकी पेंटिंग के, उसको मान लो कि आपके स्ट्रोक्स पसंद आ जाते हैं, आपका कलर कॉम्बिनेशन पसंद आ जाता है, तो आपकी पेंटिंग सोल्ड है। वो बात अलग है कि वो मॉनिटरी सोल्ड नहीं है, वो पैसों के थ्रू सोल्ड नहीं है, लेकिन वो एज अ सेटिस्फेक्शन आपकी हाफ सेल मानी जाती है। हाँ तो मैं बिल्कुल। एक एग्जांपल दे रही थी कि 2019 में मैंने पहला शो दुबई किया था, ठीक है। फर्स्ट ईयर था मेरा, मुझे मालूम नहीं था वहां कैसा 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 पेंटिंग लगेगा या क्या चीज हमें लेके जानी चाहिए। तो उस पे जो मैंने डिस्प्ले किया था, उसमें से 2 पेंटिंग मैंने 2021 में बेची हैं। क्या बात है। और वो मतलब उस पेंटिंग का जाना भी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर इंटरनेशनली गया है वो बड़ी बात है, लेकिन आप ये हाँ नहीं सोचो कि आज आपने डिस्प्ले किया तो उसका रिजल्ट आज मिलेगा, नहीं। उसका रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिल्कुल आप मिलेगा। उसके लिए थोड़ा सा ये है कि इस बार आप उसके हैंगिंग के लिए, उसके एग्जीबिशन के लिए सेटिस्फेक्शन रखो। वो जरूर, देखो डिस्प्ले हो रहा है, वो दिख रहा है लोगों को, तो वो दिख रहा है तो वो याद भी रहेगी चीज, हाँ। ठीक तो है ना। अच्छा जया जी, आप ये बताइए कि जैसा कि ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो जैसे आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, बहुत लोग ऑनलाइन एग्जीबिशन कर रहे हैं, बहुत लोग बिल्कुल। अपना ऑनलाइन पेंटिंग सेल कर रहे हैं, या अपना काम भी है बहुत लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑनलाइन जो एग्जीबिशन चल रहे हैं, या पहले के मुकाबले में जैसे कि हम ऑफलाइन एग्जीबिशन करते थे तब लोगों से ज्यादा मिलना होता था, तो अभी सबसे मतलब अच्छा कौन सा होता है कि हम ऑनलाइन एग्जीबिशन करें या ऑफलाइन करें? देखो मैंने ऑफलाइन भी किया है
और ऑनलाइन भी किया है। बट ना मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप ऑनलाइन ना एक टाइम तक ही कर सकते हो। कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल। 2020 में हमने ऑनलाइन शोज भी किए और कॉम्पिटिशन्स भी किए, वर्कशॉप्स भी कराई, सब कुछ किया। लेकिन ना जितना सेटिस्फेक्शन हमें ऑफलाइन में मिलता है और क्राउड मिलता है, अभी ऑनलाइन शो करके मैंने डाल दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उसे 4 लोग देख रहे हैं या 100 लोग देख रहे हैं या 2000 लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, ठीक नहीं है। पता, हाँ। डाल तो दिया है मैंने, लेकिन आप मुझे बताओ ये सब चीजें ना थोड़े टाइम तक ही रह सकती हैं, अच्छी लगती हैं। ऑनलाइन गैलरी में आपका शो कुछ नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हो, जब तक कि हम कहें कि लॉकडाउन था या हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन एक टाइम पीरियड तक ही ऑनलाइन सही लगता है। मुझे लगता है कि जब हमारा ये सब ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, तो मैं ऑफलाइन प्रेफर करूंगी। हाँ, ये बात भी है कि मैं भी जहां तक जानती हूँ कि ऑफलाइन ऑफलाइन तो एग्जीबिशन जो हम करते हैं वो तो करते हैं, बाकी जो हम लोगों से इंटरेक्ट होते हैं और नए नए आर्टिस्ट से मिलते हैं, वो चाहे सीनियर हो जूनियर हो, तो उसका तो मजा ही अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, काफी कुछ जानने और समझने को भी मिलता है। जैसा कि हम 2 साल पहले मिले थे तो हम फोन पे बिल्कुल बात करते थे, मैसेज से बात करते थे, लेकिन सामने जो बात किया, मिला, साथ में रहे, बिल्कुल। तो वो उसका जो मजा है ना वो अलग ही है। तो ये वो बात तो है कि कनेक्शन लाइफ लॉन्ग होता है। बिल्कुल। बिल्कुल, वो जैसा कि है हम्म। ऑफलाइन ऑफलाइन मिलके जो मजा आता है ना वो ऑनलाइन तो नहीं आ सकता, चाहे हम कितना भी वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऑफलाइन का वर्ड ही तब आया जब ऑनलाइन का वर्ड आया, उससे पहले तो एग्जीबिशन सिर्फ एग्जीबिशन ही थी। उससे एग्जीबिशन पहले तो होते थे। कोई हम कभी भी नहीं बोलते थे। अब हम डिनोट करेंगे कि ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ऑनलाइन तो ये है हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अभी भी क्वेश्चंस आएंगे, मैम ऑफलाइन है ऑनलाइन है? तो ऑफलाइन का वर्ड तो था ही नहीं, पहले तो एक सिंपल ही वर्ड होता था कि आर्ट एग्जीबिशन है। तो अभी हाँ, थोड़ा सा ऑब्वियस है कि थोड़ा सा माहौल ठीक हो रहा है। और अहमदाबाद में मैं नेक्स्ट शो ऑफलाइन शो अनाउंस कर रही हूँ इसी मंथ क्या के एंड बात में। है। तो होपफुली कि ठीक हो जाए माहौल, तो हम वापस अपने वो एक प्रॉपर उस पे आ जाएं जल्दी से। तो बस सिर्फ इतना है कि एक लिमिट तक ही आप ऑनलाइन कर सकते हो, क्योंकि पता बिल्कुल। क्या है, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन प्रेफर करे, ठीक है, हाँ, क्योंकि उन्होंने उस चीज का मजा नहीं लिया जो हम मजा नहीं। लोग आपस में मिलके बैठ के हम पूरा दिन भर बातें करते थे। वो हम बातें 4 दिन जब हम उस एग्जीबिशन में होते थे, वो 4 दिन हमारे ऐसे कट जाते थे कि मतलब समझ नहीं आता था कितनी जल्दी वो बिल्कुल टाइम जाता था। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। जिसने ऑफलाइन का मजा लिया हुआ है, इंटरेक्शन का, एग्जीबिशन का, वर्कशॉप्स का, उसको ऑनलाइन अभी टाइम तो किया, निकाला है टाइम की, हाँ जब प्रॉब्लम थी तो वो भी किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब और हो पाएगा वो। हाँ, मे बी सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन अपना मैं अपना तो ओपिनियन। परेशान हो गई हूँ। मुझे तो बस ये है कि कब ठीक हो और मैं कब बाहर निकलूं। कब बाहर क्योंकि निकले ना अभी। जो आप सोशल जितने आप हो सकते हो ना, वो आप ऑनलाइन में आपको कुछ उतना कुछ भी नहीं मिलता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, हम चाहे कितना भी लोगों से फोन से बातें कर ले, तो जब तक बिल्कुल हम बिल्कुल सबसे मिलेंगे नहीं तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये भी जो टाइम है एक अच्छा टाइम है घर में रहने का, फैमिली के साथ स्पेंड करने बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो जया जी, जैसा कि आपका फाउंडेशन है तो आप कई लोगों से मिलती रहती हैं, कई बच्चों से मिलती रहती हैं, तो आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब आपको कैसा लगता है? या कभी कठिनाई आती होगी बहुत जगह, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत आसान हो जाता होगा? प्रॉब्लम्स के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि जब प्रॉब्लम आए तो मैं परेशान हो जाऊं। हो जाती हूँ परेशान, लेकिन फिर वापस नॉर्मल हो जाती हूँ। इतनी कोई मेरे को मतलब परेशानियां रही हैं, ये 2 साल भी बहुत सारी परेशानियां रही हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं उन परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती या परेशान नहीं होती, या हो सकता है मेरा नेचर ऐसा है कि
मतलब हम मेरे यहाँ तो ये है कि जितना मर्जी कुछ हो जाए अपने ऊपर असर नहीं है, लेकिन असर ऑब्वियस है नहीं कि है। हर चीज में आती हैं रुकावटें, आती हैं। हम नया काम करने जाते हैं, रुकावटें आती हैं, कभी कभी अननोइंगली भी ऐसी कोई गलतियां हो जाती हैं कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। कभी कभी शोज में कुछ फ्लॉज ऐसे रह जाते हैं, हो जाता है सब। ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन एरर है, कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैं जॉब करती थी उस लाइफ से अगर ये लाइफ कंपेयर करूं तो मैं आर्टिस्ट के बीच में बहुत खुश हूँ। क्योंकि वो जो एक जॉब होती है ना, आप एक रिस्ट्रिक्टेड होते हो, उतने ही लोगों से बात करनी है, उतना ही हाँ, काम करना। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो अगर इस लाइफ में मेरे को परेशानियां ज्यादा हैं, मैं बता रही हूँ, तो उस लाइफ में मुझे हो सकता है मॉनिटरी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थी जॉब वाली लाइफ में। और अगर मैं जॉब में रहती तो मुझे आज भी वो परेशानियां नहीं होती। लेकिन इसमें अगर वैसी परेशानियां है ना, तो एक सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है ना, वो हाई है यहाँ पे। हाँ, लोग बोलते हैं कि आप अपना करियर अर्ली थर्टीज में डिसाइड कर लेते हो मैक्सिमम। तो हाँ, मुझे लगता है कि मैंने अर्ली फोर्टीज में अपना ये डिसीजन लिया कि मुझे अब क्या करना है। तो मैं 40 तक आते आते ये डिसाइड हो गया था मेरा कि मुझे लाइफ में करना क्या था, और मैं कहाँ 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 घूम रही थी, एक अलग ही पर्सपेक्टिव में थी। अगर मुझे ये करना था तो मैंने अब, जैसे कहते हैं ना कि कुछ साल हुए हैं कि एक सेटिस्फेक्शन वाला जॉब है। प्रॉब्लम सबके साथ हैं, सबके साथ हाँ, हर जगह आएंगी प्रॉब्लम्स, आप कभी भी भाग नहीं सकते उनसे, लेकिन बिल्कुल नहीं। एक इनर सेटिस्फेक्शन है, वो मुझे आर्टिस्ट के बीच में रह के, कलर्स के बीच में रहता है। तो मेरे को, मेरी एक कलर थ्योरी है कि अगर आप अपने आप को बीमार फील कर रहे हो या आज थोड़ा लो फील कर रहे हो, तो शॉपिंग पे जाओ, थोड़ा आर्ट मटेरियल खरीद लाओ, थोड़े कलर खरीद लाओ, और उनको कलर्स को देखो, उनको सूंघ लो, आपकी सारी जो है ना मेडिसिन का खर्चा बच जाएगा। बिल्कुल। मेरी तो और यही है। मेरे साथ हाँ, भी ऐसा ही है कि मैं अपने कलर्स को देख के, पेंटिंग्स को देख के ही ठीक हो जाती हूँ। और बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल कि कोई परेशानी ही नहीं होती, बिकॉज इतने वो बिल्कुल अलग अलग कलर, अलग अलग कुछ संदेश देते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल आर्टिस्ट बिल्कुल है जो उन्हें समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई दूसरे को बोलेंगे तो बोलेंगे पागल है ये लोग। तो वैसे भी आर्टिस्ट जो है वो दुनिया से एक हटके ही अलग जीवन ही जीता होते है। हैं, बिल्कुल। बिल्कुल 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 हट बिल्कुल हट के होते हैं, हट के जीवन बिल्कुल। जीते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हाँ ही था कि मेरी फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं है, सिर्फ मैं ही एक अकेली आर्टिस्ट हूँ। तो आप तो बहुत लोगों के साथ काम कर रही हैं, तो मतलब बहुत लोगों से मिलना जुलना, जैसा कि अभी मैंने पूछा था, तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हर बंदा अलग है, पता है, हर एक के पीछे एक स्टोरी है। हर आर्टिस्ट के पीछे एक स्टोरी है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आई थिंक 3-4 साल के बच्चे से लेकर और 90 तक की एज के आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया मेरे साथ, ठीक है। अगर मैं उनसे बात करने बैठू ना, तो हर आर्टिस्ट के पास एक अपनी स्टोरी है, अपनी थ्योरी है। अगर मैं किसी से बात करती हूँ, मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना, तो वो मेरी बातों को ना अपना, अपनी उससे मैच कर पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी, मतलब अगर कहें तो इंडियन सोसाइटी में आर्टिस्ट को, फुल टाइम आर्टिस्ट को वो लेवल नहीं मिलता जो एक डॉक्टर को मिलता है। मैं आज भी पेरेंट्स के साथ बात करती हूँ, आज की डेट में भी पेरेंट्स बच्चों को बीएफए करने के लिए मतलब इतनी जल्दी अलाउ नहीं करते बिल्कुल हैं। नहीं अलाउ हो रहा करते है, हैं। लेकिन वो ये बोलते हैं कुछ और कर लो, ये हॉबी एज अ हॉबी कर लेना, ठीक है। हाँ, जैसे कि छोटे छोटे शहरों में है, वहाँ जैसे कि मैं भी बहुत बड़े शहर से नहीं, बहुत छोटी सिटी से हूँ। तो जैसे कि मैं अपने काम को लेके पैशनेट रही कि नहीं, मुझे अपने काम में आगे जाना है, तो कहीं ना कहीं है ऐसा कि लोग उसको कहीं एजुकेशन तक ही सीमित रह गया, या हॉबी तक ही सीमित रह गया है, उसको आगे नहीं बिल्कुल ले जा पाए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? अभी मैं पीछे एक बॉम्बे एक शो के लिए आई थी, मतलब वहां पर मुझे ज्यादा नहीं बोलूंगी तो 5-6 लेडीज ऐसी मिली जिन्होंने पढ़ाई की थी,
थोड़ा बहुत कोर्स किया था, कुछ सीखे थे, फिर शादी हो गई, काम छूट गया। काम छूट गया। मतलब शादी के भी 10 साल, किसी के 15 साल, किसी के 12 साल बाद दोबारा उन्होंने शुरू किया। हाँ। तो वो मतलब इतना हो गया कि वो लोग मेरे को बात बताते बताते रो पड़े कि मैम हम लोगों ने पढ़ाई भी की, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स और फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी कि तुम इस चीज को एज एन आर्टिस्ट अपना पैशन करो या तुम उसके लिए स्टडी करो। एक तो मुझे मिली तो वो बोलने लगी कि मेरा कॉलेज में भी एडमिशन हो गया था, मतलब इसमें फाइन आर्ट्स के में, और पेरेंट्स ने अगले दिन से मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया। मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि हम जितने भी उनसे मिल रहे हैं ना, उन सबके पीछे एक स्टोरी है। तो बिल्कुल। जैसे भी जब भी आपका शो अनाउंस होगा, तो प्लीज मैं जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसे आर्टिस्ट हैं या जितनी भी ऐसी लेडीज हैं जो एक हेल्प चाहती हैं कि कोई गाइड करने के लिए या क्या करना चाहिए हमें, और कुछ छूटा हुआ सा महसूस करती हैं, या अगर इस लाइन में कोई आना चाहता है, तो प्लीज 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 मुझे एक बार कॉल कर लो। और कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, हम लोग करेंगे। क्योंकि पता है क्या है, अगर आपकी बातें वो पूरी नहीं होती, या जो आपके डिजायर है या जो आपका पैशन है वो पूरा नहीं होता ना कहीं लाइफ में ना एक पीस सी रह जाती है कि आप ये जी। बनना चाहते थे। आज आपके बच्चे अगर कॉलेज जाना शुरू हुए हैं और आप खाली हुए हो, तब आप उस चीज को सोच रहे हो, ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम रहते ही अपने लिए सोच लो तो बेटर है। और बेटर है। क्योंकि ना जब एज निकल भी नहीं जाती वो भी नहीं कह सकते, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप अब अकेले ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आपको घर से बिल्कुल वो नहीं मिलेगी, और तब आप उस चीज को सोचोगे, अपने पैशन को। तो मे भी ये ना हो कि देर हो जाए, तो आप थोड़ा टाइमली, आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ बात करनी है, तो आप कॉल करो मेरे को गूगल पे सर्च कर लो, बात करो। बट प्लीज अपना जो पैशन है, स्पेशली अगर कोई आर्ट रिलेटेड कुछ है, तो वो भी आप उसको पूरा करो। बिल्कुल, और एक आगे ले छोटी जाना सी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी। आ, कुछ ऐसे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, हो सकता है कि कुछ लेडीज भी हों जिन्होंने आर्ट पढ़ना चाहते थे लेकिन वो आर्ट पढ़ नहीं पाए, जी पर। और अब वो एज एन टीचर या एज एन इंस्टीट्यूट अपना ओपन करना चाहते हैं। तो हमारे एनजीओ में एक हमारा कोर्स चलता है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर डिप्लोमा, ठीक है। क्या बात है, उसमें क्या। ये है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हुए हो, बैचलर्स किया आपने, मास्टर्स किया है, और आप आज की डेट में भी आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर बनना चाहते हो या अपना सेंटर खोलना चाहते हो, तो ये हमारे पास एक स्किल डेवलपमेंट के अंदर एक दिल्ली गवर्नमेंट का एक कोर्स होता है, जिसमें हम आपको पहले 6 महीने बेसिक की ट्रेनिंग देते हैं। देन उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर में 2 साल का डिप्लोमा होता है। उसके 2.5 साल के कोर्स के बाद आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, या आप अगर किसी स्कूल में जॉब करना चाहते हो आर्ट टीचर की, तो आप वो जॉब कर सकते हो। ये अरे स्किल वाह। डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो उसमें यह है कि अगर आप नहीं तब नहीं कर पाए, या अगर कोई भी कारण रहे, आज भी आप इंटरेस्टेड हो, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। लगभग 2.5 साल के कोर्स का है हमारे पास, जिसके बाद आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन करो या आप कहीं जॉब करो, वो आपके ऊपर है। मैं इसलिए शो में इस बारे में बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपका शो बहुत सारे लोगों तक जाएगा, और बहुत लोग इसे सुनेंगे, मे बी आगे पास ऑन भी करें कुछ ऐसे उसके साथ। तो ये शो हमारे ये जो कोर्स है हमारे पास, ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन तो भी। ओके। आप कहीं पे भी बैठे हुए इस कोर्स को हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि देखो आजकल आर्ट की टीचर्स जो जूनियर छोटे बच्चों को भी कराते हैं, वो लोग भी काफी अच्छा अपना अर्निंग कर सकते हैं, आप घर से भी अपना सेंटर चला सकते हो। तो हम लोग आर्ट से रिलेटेड एक स्किल डेवलपमेंट का ये वाला कोर्स चलाते हैं। तो मेरा यही है कि आपके माध्यम से अगर मान लो कुछ बच्चों का या कुछ ऐसी लेडीज हैं जिन तक ये मैसेज पहुंच जाता है और वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं,
तो चलिए इसी माध्यम से हम किसी का, कोई हम बोलते हैं कि किसी का रास्ता खुल जाए, तो इससे बड़ी रास्ता बात खुल क्या जाए। है। जी बिल्कुल। बिल्कुल मैं बिल्कुल भी बिल्कुल। यही चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं या जो वुमेन्स हैं, जो हाउसवाइफ है, जो अपना काम नहीं पीछे छूट गया है या करना चाहती बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल वो आपको ज्वाइन करें। इसके लिए मैं बिल्कुल। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देती हूँ। थैंक यू। अच्छा, तो अभी जया जी, जैसे कि आप अपने फाउंडेशन को लेके और अपने एनजीओ को लेके आप इतना आगे तक की बात सोच रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत लोग हैं कि वो अपने में ही सीमित रह जाते हैं और मतलब उनका ऐसा रहता है कि वो अपने काम को अपने तक ही रखते हैं, आगे ले जाने के लिए या उससे किसी और का अच्छा हो रहा है या आपके जरिए कोई और आगे जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल बहुत कम बिल्कुल। लोग ध्यान देते। लेकिन आप इतना आगे ले जा रही हैं इस चीज को, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस। और थैंक यू। आप ये बताइए कि आज आप हमारे वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव शो में आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? देखो हम लोग शायद कोविड से पहले भी एक बार इंटरेक्ट हुए थे कि एक बार मिलके बात करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो एक दो बार बात हुई, नहीं हो पाया, सेटिंग नहीं हो पाई, बात नहीं बन रही थी। तो अब एक तो पता है क्या है, ऐसे क्रूशियल टाइम में एक अपने किसी का मिलना और बात करना, वो दिन बना जाता है। ठीक है दिन ना। बना जाए। तो बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि हाँ हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे तो आए ही हैं, लेकिन पता क्या है, बात करके वो सारी मेमोरीज, वो हमने टाइम स्पेंड किया, वो एंजल के साथ खेलना और बात करना, और वो सब एक होता ना कि फ्रेश हो गया सब कुछ। बिल्कुल। और प्लेटफॉर्म के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि मैंने पीछे आपके कुछ वीडियोस देखे थे, जो आई थिंक आपके हस्बैंड होस्ट कर रहे थे। तो वो मैंने कुछ देखे थे वीडियोस जो आर्टिस्ट के साथ बात हो रही थी, और लास्ट आपका वीडियो भी मैंने देखा। तो मेरे को ये हुआ कि आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म की जरूरत है, बिल्कुल। कोई उनका सुनने वाला हो, ये बहुत जरूरी है कि क्या हुआ, हमने कैसे यहाँ तक हम पहुंचे, हम कैसे अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है कोई सुनने वाला, आप वो गुड लिसनर हो जो सबकी बातें सुनते हो, क्योंकि आजकल कोई सुनना नहीं चाहता है। तो आप उसको प्लेटफॉर्म देने के साथ साथ एक गुड लिसनर हो। और पता है क्या है, अपना दिल जो है ना वो खाली हो जाता है आपसे बात करके। और बिल्कुल। फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं किसी मतलब एक होता है ना कि होस्ट वाले एटीट्यूड बंदे से बात कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगा कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। क्या बात है, बहुत तो बहुत थैंक बहुत यू। तो आप इतना बहुत अच्छा प्यार दे लगा। रही है, इतना प्यार दे रही है, वही सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत जरूरी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आर्टिस्ट अपनी जर्नी को बता सके। बिल्कुल। अगर उसकी जर्नी से मैं ज्यादा नहीं बोलती, 5 लोग भी इंस्पायर होते हैं, तो आप पास हो, आपका बिल्कुल। किया हुआ सफल है। ठीक है जी। ना। तो इसलिए हर आर्टिस्ट को, मेरे को लगता है कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा 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 टाइम सबको दो और उसकी सबको जर्नी दे रहे सुनो। हैं। सबको बिल्कुल दे रहे हैं। बहुत और बढ़िया। तभी तो मैंने ये और अपना एक शो स्टार्ट किया है कि जिससे मैं तरह तरह के आर्टिस्ट से और हर जगह के आर्टिस्ट से बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल जूनियर, सीनियर, बिल्कुल। कोई भी हो, कैसा भी हो, बट मुझे उनसे बात करनी है। एटलीस्ट हमारे शो के जरिए वो लोग उनको जानेंगे और वो जानेंगे कि और भी बहुत कुछ चीजें हैं करने के लिए। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो ये शो कर रहे हो इतना हिट होने वाला है ना, क्योंकि हर बंदा, हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसको कोई सुने या उसकी कोई जर्नी सुने। ठीक है ना। जी। तो आप सबकी जर्नी को सबके सामने ला रहे हो, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरी थैंक यू सो साइड मच। से, कलाकार फाउंडेशन की साइड से आपको बहुत बेस्ट विशेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारा प्यार है। और बस चलते जाओ, और कभी भी कैसी भी मेरी जरूरत हो, आई एम विद यू। कभी भी ओके। कुछ भी रहेगा मुझे बताना। बहुत 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 थैंक यू। और आप हमारे लिए इतना सोचते हैं, माई प्लेजर। और हमारी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जया जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारी टीम को भी। तो आप हमारे शो में आए, आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
सी यू अगेन, बहुत जल्दी मिलेंगे। पक्का। ये प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है कि बहुत जल्दी बिल्कुल। मिलने वाले हैं। पक्का। चलो, ओके, बाय। ओके बाय।